नहीं रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है अक्षय तृतीया और आपको पता है इसमें गुड्डू गुड़ियों की शादी होती है। तो आज के व्लॉग में भी ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि कुछ भी प्री प्लान नहीं है, देखते हैं व्लॉग के साथ कैसा क्या होता है। तो ये देखिए चने हैं, मम्मी ने बॉईल करने के लिए रख दिए थे सुबह से ही। और बस अब लंच की तैयारी करते हैं। ब्रेकफास्ट का मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, डायरेक्ट हम लंच में मिल रहा है। तो चने के साथ में आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिया था मम्मी ने। आज हम चने की सब्ज़ी बनाएंगे और अक्षय तृतीया के दिन आज स्पेशल है कि हमारे यहाँ पे कढ़ी और सेवई की खीर बनती है, तो वो भी बनाएंगे। तो बस चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आज नन्नू और सिद्धि को खाने का मन कर रहा था सत्तू, तो उनको मैंने सत्तू थोड़ा सा चीनी और पानी में घोल करके दे दिया था। ये जो सत्तू होता है ना, ये थोड़ा ठंडक देता है बॉडी में और गर्मियों में तो बहुत अच्छा है। इसका तो शरबत टाइप भी बना करके पिया जाता है और सिद्धि और नन्नू दोनों को भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उसको दे दिया, वो आराम से खा लेगी। और ये हैवी भी होता है तो एक तरह से ब्रेकफास्ट का ही काम कर जाता है। अभी बच्चों ने नहाया नहीं है तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेते हैं किचन में, फिर इन लोग को नहलाते हैं। तो सब्ज़ी आई हुई थी तो जल्दी जल्दी इसको वॉश करके रख देते हैं। और मतलब वॉश करके साइड में रख दूँगी, पानी निथर जाएगा, फिर उसके बाद भले ही हम लोग बाद में फ्रिज में जमा लेंगे। बट थोड़ा इसका क्या धो के पानी निकल जाए। और ये पता है गोभी आई हुई थी, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी। जब इसको मैं काटने बैठी ना तो इतनी बड़ी ली थी इसमें, मतलब हमारे ना बेबी फिंगर के बराबर ही ली थी। मैं तो देख के ही डर गई। मैं इसको साइड में रख दिया। मैंने बोला रूपा दीदी आएंगी तो इसको करेंगी, अलग करना तो अलग करेंगी, जो भी होगा। फिर बस मैंने सोचा चलो बच्चों को नहला देते हैं, फिर उसके बाद लंच की तैयारी में लगेंगे। क्योंकि सुबह से अगर बच्चे नहा ले तो सही रहता है और फिर गर्मी भी बढ़ जाती है ना यार, तो स्टार्टिंग में नहा ले सही रहता है। तो ये जो हमारा वॉश एरिया है नया वाला जहाँ पर कपड़े धोते हैं, तो वहाँ पर लेके आ गई हूँ। दोनों को नहला दिया है। फिर बस मैंने बोला नन्नू को, नन्नू अभी दोपहर का टाइम है, आप बाहर घूमने मत जाना, खेलना मत उस घर में भी, अभी अपना होमवर्क कर लो। तो मैं यहाँ पर नन्नू को होमवर्क करा रही थी, साथ में थोड़ा सा सिद्धि के साथ भी बैठ गई थी उसको बताने के लिए। और ये पिक्चर बुक है, उससे ही बहुत ज़्यादा पढ़ती है। और कलरिंग बुक्स भी मैंने आजकल उसको इंट्रोड्यूस कर दिए हैं क्योंकि बच्चे तो अभी लिख सकते नहीं है, अभी 2.5 साल की ही है। तो इस टाइम पे क्रेयॉन्स दे करके वो पेंसिल को होल्ड करना सीखे, इसीलिए मैंने उसे कलर बुक्स दी। और ये बताए कलर बुक्स ऐसी नहीं है कि जस्ट कलर करना है। मेरे पास ये जो बुक्स का सेट है ये फिज़िक्स वाला पब्लिकेशन की तरफ से है और इसमें ना 12 सेट्स आए हुए हैं बुक्स के, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में हैं। तो बच्चों को जस्ट कलर करना नहीं सीख रहे हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को पहचानना भी सीख रहे हैं। जैसे अभी जो कर रही है वो फ्रूट कैटेगरी का है। इसके अलावा इसमें एनिमल, फ्लावर्स, बर्ड्स, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशन, कार्टून्स, फिशेस एंड सी एनिमल्स, डायनासोर्स, वेजिटेबल्स, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज़ में आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो ये अगर आपका बच्चा भी इतना छोटा है, इनफैक्ट मेरी जो बड़ी बच्ची है वो भी कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है इन बुक्स पे, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इससे बच्चे में हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, साथ ही वो ऑब्जेक्ट्स को पहचानना भी सीख रहे हैं, साथ ही वो पेंसिल होल्ड करना सीख पा रहे हैं। इन कलर बुक्स में जो भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए गए हैं ना, वो बोल्ड आउटलाइंस हैं उनमें, जिसकी वजह से कलर करना बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। इससे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स भी बढ़ता है। जो बच्चे मतलब आजकल टीवी और मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, इससे बेटर है कि उनको ये एंगेजिंग बुक्स दीजिए, तो बहुत अच्छे से उनको करने में मज़ा भी आएगा फिल करने में। इसके साथ साथ मुझे ना फिजिक्स वाला पब्लिकेशन की किड्स फर्स्ट 1000 वर्ड्स बुक भी बहुत अच्छी लगी है। इसमें ना आपको 1000 से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी अलग अलग कैटेगरीज़ की, जो कि बच्चों में स्ट्रॉन्ग वोकैब को इम्प्रूव करती है। साथ ही ये कॉम्प्रहेंसिव और इंटरैक्टिव लर्निंग को भी बढ़ावा देती है। और ये जो यंग माइंड्स हैं उनको एंगेज रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। इसमें भी आपको हर एक कैटेगरी के इमेजेस मिल जाएंगे जो कि ब्राइट कलर के हैं। पिक्चर बुक ना बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, तो इसमें हर एक कैटेगरी की आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, एनिमल्स, बर्ड्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज़ की अवेलेबल है। एंड आई थिंक ये इस एज के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। आपके मतलब अगर बच्चे इतने बड़े हैं तो आपके बच्चों के लिए ये बुक्स होना ज़रूरी है। तो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी और अप टू 40% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो गाइस, फिजिक्स वाला पब्लिकेशन से ना ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए कि आपके बच्चे भी सिद्धि के एज के हैं। एनीवे तो मैं आ गई थी किचन में, अब लग जाते हैं किचन में लंच की तैयारी में। तो मैंने जैसे आपको बताया था आज हमारे घर में कढ़ी और सेवई की खीर बनती है। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए तैयारी करी। इस समय होता क्या, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो ये लगता है कि जल्दी से जो प्याज और जो मतलब मिक्सर वाला काम है ना वो हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं अटक जाऊँ।
फिर प्याज पीसने की जगह पे मुझे कद्दूकस करनी पड़ रही है। तो बस मैंने बेसिक से खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, डोना ये डाला था, तेज़पत्ता के साथ प्याज को भून लिया है। मैं थोड़ा इधर उधर हो गई थी तो मम्मी ने हल्दी और धनिया पाउडर और डाल दिया था। साथ में मम्मी ने सिवई की खीर रख दी थी और कड़ी भी पकने के लिए रख दिया था। इधर पकौड़ी के लिए बेसन घुल गया है। हम ना जो पकौड़ी बनाते हैं कढ़ी के लिए वो सिंपल वाली होती है, कई बार बनाते हैं प्याज डाल करके, वरना मोस्टली हम लोग को सिंपल वाली ही पसंद है। तो उसमें मैंने बस नमक और अजवाइन डाला है। साथ में यहाँ पर ग्रेवी तैयार कर रही थी, तब तक मैंने रूपा दी को बोला, रूपा दी आप जल्दी से मिक्सर साफ़ कर लो, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है ना वो डिटैचेबल है, उसको निकाल दो, फिर अंदर से अच्छे से ब्रश से वो कर लो, क्लीन कर लो। तो दीदी वही कर रही थी, आटा उन्होंने गूँथ ही लिया था। और इधर मेरी ग्रेवी मसाला सब कुछ तैयार हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा आलू और चना डाल के भून लिया है और बस नमक डाल करके इसमें पानी डाल देंगे और बढ़िया बन जाएगी सब्ज़ी। तो कभी कभी बनाओ तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। वैसे चने मैंने बॉईल भिगो करके डाले थे इसलिए कि ब्रेकफास्ट में हो जाएंगे, बट किसी ने खाया नहीं था क्योंकि चाय के साथ चना मज़ा नहीं आ रहा था किसी को खाने में। और हो गया, मन की बात होती है, कई बार बोल भी देते कई बार नहीं भी। बस यहाँ पर मिक्सर सेट हो गया है और अब जल्दी से सब्ज़ी को निकाल देते हैं। फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी की पकौड़ियाँ। अच्छा आप बताइएगा, आपके यहाँ पे अक्षय तृतीया कुछ स्पेशल बनता है क्या? बनता है तो क्या बनता है? और वैसे सुबह की भी पूजा होती है तो उसमें सत्तू वगैरह लगाया जाता है प्रसाद में और कच्चे आम लगाए जाते हैं। तो वो सब पूजा हो गई है घर। अभी रात में गुड्डा गुड़ियों की शादी होगी तो इस बार ना हमने 2 जोड़े मंगवाए हैं क्योंकि सिद्धि भी है, फिर वो ये दोनों की लड़ाई हो जाती है। और अगली बार से तो 3 जोड़े मंगाने पड़ेंगे क्योंकि किरण की जो बेटी है वो भी अब बड़ी हो जाएगी, तो फिर तीनों में खींचातानी हुई है। अभी तो खैर वो मामा के घर गई हुई है, छोटी भी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हमने मंगा लिए थे। एक्चुअली हमें 2 दिन पहले ही मंगाना था। मुझे ये था कि मैं उनको तैयार करके सजा के रख दूँगी, बट पता नहीं कुछ वजह से मार्केट में जो ये फुटपाथ पे जो दुकानें होती हैं ना, किसी वजह से उनको उठा दिया था तो वो दिख नहीं रहे, तो इसलिए आज की आज ही मंगाया है हमने। तो ये देखिए ये खाना वक्त तैयार कर दिया है और इसके बाद फिर मैं गई थी व्लॉग एडिट करने के लिए और फिर ये सब काम किया। फिर मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को 5-6 बजे। तो मम्मी को चाय पीने का मन था, मैंने बोला चलो 2 घूंट मैं भी पी लेती हूँ। तो शक्कर ख़त्म हो गई थी तो हम लोग ना ये वाली जो अलमीरा है इसमें सारा स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखते हैं जो ज़्यादा आइटम होता है। बस चाय पीने के बाद ना नन्नू मेरे पीछे पड़ गई थी कि मम्मा चलो सजा दो, गुड्डा गुड़ियों की शादी करना है। लेकिन हमारी आज काम वाली आंटी नहीं आई थी तो हमने पहले बर्तन धोए मैंने, उसके बाद फिर लगी उसके सजावट में। हेलो गाइस, आज मेरे दूल्हा दुल्हन की शादी है तो जल्दी से मम्मा आज चाय पी लो फिर करो। क्या करता सजावट मंडप की नहीं भरेगी मुझसे, पापा को बोल पापा करवा देंगे। ये ट्रे में कटोरियां लेके कौन आया है? क्यों बाप रे, कहाँ पर सजाए? ये यहाँ पर सजा लेते हैं। नहीं ये दिशा गलत है, ये इस पे सजा लेते हैं। क्यों? मंडप। वहाँ का फैन ऑफ कर क्या बेटी, इसमें गुड्डा गुड़ियों का स्टेज बना देंगे, पलटा के रख देंगे इसको। सो फाइनली मैंने सोचा तुम लोग ना यहीं पे ही करवा लो। उस वाले एरिया में क्या ना बोर्ड नहीं था, मैं सोच रही थी एलईडी लाइट है छोटी छोटी वाली जो होती है ना वो लगा देंगे, तो यहाँ पर बोर्ड था इलेक्ट्रिक बोर्ड। और ये पानी डाल दो मनी प्लांट में, क्या हो जाता है ना पानी सूख जाता है, इतनी गर्मी पड़ रही है इस वजह से। और ये मंडप के लिए मैं ना 4 ग्लास के लिए मिट्टी लेकर के आई, तो उसमें मैं ऐसे टेंट के जो होते हैं ना रॉड्स वो लगा दूँगी। पूरा चाहिए पड़ेगा। तो पहले ना मैं आधे ग्लास लेकर के आई थी मिट्टी, मैंने बोला चलो काम चल जाएगा, बट वो नहीं हो रहा था। मैं फिर लेकर के आई, पीछे रखी है घर के, पूरे ग्लास में मिट्टी भर दी, तो जिससे कि चारों कॉर्नर पे रॉड्स लग गई। बस फटाफट से सजा दिया, ज़्यादा तामझाम नहीं। लेकिन एक बात है यार, बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। बताइएगा मैं अगर गलत हूँ तो, मतलब अपने काम तो है ही हैं, जो घर के काम हैं वो तो है ही हैं, लेकिन ये बच्चों के एक्स्ट्रा काम, और जो कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करो उसी में उनको लगता है कि यार मम्मा कर नहीं रही है, तो फिर थक हार के कैसा भी हो करना ही पड़ता है, उनके साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। और नहीं हो इन्वॉल्व तो फिर लगता है यार ठीक है चलो कर दो, मुझे जो लगता है। तो बस ये एलईडी लाइट से बढ़िया डेकोरेट कर दिया, बट इसका बैकड्रॉप अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरे पास एक दुपट्टा था मेरा, तो मैंने बोला चलो उसको लगा देंगे और एक पेपर पे शुभ विवाह लिख देते हैं बढ़िया, तो शुभ विवाह से तुम्हारा बढ़िया अच्छा बन जाएगा बैकग्राउंड। बस सिद्धि की तबीयत थोड़ी सही सी नहीं दिख रही है ना, उसकी हालत चेहरा भी उसका बता रहा है। और फिर बस यहाँ तैयार कर दिया। नन्नू ने ना अपनी सहेली को ही बुलाने चली गई थी, और नन्नू अपने काम तो इतनी जल्दी उचक उचक के कर रही थी, हाँ सेफ्टी पिन हाँ दुपट्टा। मेरे काम में ना इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाती है। कपड़े तो पहना लो नन्नू। क्या
क्या कहा है आपका? इसका सेम टू सेम है। दुल्हन दुल्हन है। दुल्हन अरे ऐसे ही दुल्हन दुल्हन ले आया, दुल्हन नहीं आया। दुल्हन नहीं आई। अरे मैंने पहले यार, चूज कर मम्मी नहीं है। मुझे बना दो दो दुल्हन और एक दुल्हन, तीन दुल्हन एक दूल्हा। तो हमारे जो मैरिज हाउस के भैया हैं लाने वाले इतने महान है, वो 3 दुल्हन और एक दूल्हा लेकर के आ गए हैं। तो फाइनली मुझे एक दुल्हन को मूछे बना करके उसे दूल्हा बनाना पड़ा। तो ये देखिए अब वो थोड़ी लग रहा है दूल्हा टाइप, क्योंकि मैंने उसकी मूछे बना दी है। क्यों मारा तुमने? दीदी ने मारा है? बिट्टू को दीदी ने मारा? काम मारा, खिला नहीं रही है। ये नन्नू दीदी को ना थोड़ी उसके फ्रेंड्स आ गए ना तो पावर आ गया। एक्चुअली हुआ क्या कि नन्नू सिद्धि उसका सामान छू रही है, नन्नू ने चिल्ला दिया, सिद्धि को बहुत बुरा लग गया तो रोने लग गई। बस फिर खैर क्या है, बच्चे फिर मैंने सिद्धि को समझा लिया था, समझ आ गया था उसका। बच्चे डांस वांस कर रहे थे। फिर बच्चों के लिए हमने ना चाउमीन वगैरह भी मंगाई थी, तो थोड़ा थोड़ा सा चाउमीन भी दे दिया था। खाना मतलब बिस्किट्स और ये नान खटाई वगैरह रखी थी, ये सब दे दिया था। फिर मैंने दूल्हा दुल्हन को सजा दिया था और बस फिर उनको पूजा करवा ली थी। तो पहले तो लोगों ने फूल उचकाए और फिर उसके बाद उनकी पैर पूजी करी हल्दी से, जो हम पैर पूजते हैं ना। दूल्हा बेचारा टिक ही नहीं रहा था, वो तो लुढ़क लुढ़क जा रहा था। बस फिर उनकी गठबंधन किया, पैसे और सुपारी डाल करके जो गांठ बांधते हैं वो। पर ये वाला जो घर का एरिया आ गया ना, बहुत अच्छा निकल गया है। इसमें ऐसे कुछ भी चीज़ें करनी है तो बहुत अच्छे से हो जाती है। आपको पता है मुझे भी ना ये गुड्डा गुड़ियों का शादी देख करके अपना बचपन याद आ जाता है। मेरी मम्मी भी ना बढ़िया दूल्हा दुल्हन को तैयार कर दिया करती थी और मैं लेकर के जाया करती थी। हमारे घर में नहीं होती थी पूजा, एक आंटी सामने उनके यहाँ होती थी, तो हम उनके यहाँ ले करके जाते। तो बहुत ही क्रेज़ होता था। सत्तू के लड्डू हमारे साइड पे चढ़ाया जाता था शाम में, और शरबत बना करके भाई को पिलाया जाता था। ये सब चीज़ें होती हैं उस साइड पे। सब दुल्हन को लेके विदा कर लो, भेंट लग लो। दुल्हन बस के नहीं रोते बन रहा। ऐसे रोते, गले में तो लगा लो, गले तो लगा लो। बस यहाँ पर हो गई है दुल्हन की विदाई। फिर हमने रोक दिया नन्नू को, कहीं ऐसा ना हो सेंटी हो जाए। एक बार आपको याद होगा फोटोग्राफ देख करके मम्मी पापा की शादी की, वो सेंटी हो गई थी कि शादी के मतलब लड़की कहीं और चली जाती, मैं नहीं जाऊँगी। अगर आपको याद हो, मैंने 2-3 साल पहले शेयर किया था। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।